अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आपकी शेफ शमाइल आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई सुबह के साथ, नई रेसिपियों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको आज वीडियो दिखाती हूँ। रात से बारिश हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार हुआ। आज बाहर का बारिश भी हल्की हल्की रात से हो रही थी और आज हमारे घर इफ्तारी भी थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखे कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा आज मौसम हुआ है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे घर आज इफ्तारी थी, तो इफ्तारी में मेन्यू काफ़ी लंबा चौड़ा था। इफ्तारी में हमने क्या रखा था? इफ्तारी में हमने बनाना था चिकन डोनट, फ्रूट चाट, चना चाट, चिकन लेग पीस थे और साथ में वो पकौड़े थे, तंदूरी समोसे थे, वेजिटेबल समोसे थे, साथ में बिरयानी थी, अंडे कोफ्ते थे। तो मैं आपको सारी रेसिपियाँ बताती हूँ साथ साथ। सबसे पहले हम डोनट बनाएंगे। डोनट की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले चिकन को हमने वो बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद हमने फिर आलू बॉईल किए हैं, आलू को अच्छी तरह मैश किया, चिकन को हमने शेड किया। जब हमारा चिकन शेड हो गया तो हमने इसको आलू में मिक्स कर दिया। आलू में मिक्स करके मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, मैंने इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स ऐड किया। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम इसको डोनट की शेप देंगे। साथ साथ देखें मैंने अपने कोफ्ते भी रखे हुए थे, मसाला भून के उसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए थे ताकि कोफ्ते अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो जाए। कोफ्ते भी साथ साथ हम अपने बनाते हैं, साथ साथ मैं अपने डोनट को शेप दे रही थी। डोनट की शेप देने के लिए आप स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पून, फिंगर से भी आप इसको शेप दे सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। देखें मैं तो फिंगर ही यूज़ कर रही थी। कितनी प्यारी माशाल्लाह शेप आ रही है आपके सामने, क्योंकि इसको सबसे पहले डोनट इसलिए स्टार्ट किया कि ये सेट, फिर इसको बना के ना फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़े सेट हो जाए, फिर ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। आप जब भी कोई चीज़ ऐसी फ्राई वाली बनाए, जैसे चिकन हो गया, नगेट्स हो गए, शामी टिक्कियाँ हो गई, कुछ भी हो, इनको लाजमी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ना रखा करें ताकि अमेज़ा जो होता है वो सेट हो जाता है। हमने माशाल्लाह मेरे डोनट काफ़ी मिकदार में बन गए थे काफ़ी। इसकी कोटिंग के लिए हमने क्या किया था? कोटिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें 2 अंडे उनको बीट किया, अंडे थे, ब्रेड क्रम्ब थे। देखिए मैं आपको इसकी कोटिंग करना भी साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले हमने डोनट को अंडे में डिप किया, बाद में हमने इसको ब्रेड क्रम्ब लगाया। ब्रेड क्रम्ब हमने इसको अच्छी तरह कोट करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब जितने अच्छे लगेंगे उतने क्रिस्पी ये बनते हैं और फिर बड़े इनकी लुक भी बहुत प्यारी आती है। देखिए मैं आपके सामने कोटिंग भी करके आपको दिखाती हूँ 3 से 4, ताकि आपको पता चले कि कितनी प्यारी लुक आती है इसकी ना कोटिंग के साथ। और जब फ्राई होते हैं तो फिर तो और ही खूबसूरत हो जाते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही थी, ये कोटिंग भी कर रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब हमारे ये रेडी हो गए हैं तो इसको मैंने 2 रैप करके अच्छी तरह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। देखें साथ में मेरी चना चाट भी रेडी होना शुरू हो गई थी, वो भी ऑलमोस्ट डन थी, इसको भी मैंने रैप किया। चना चाट में हमने क्या ऐड किया था? चना चाट में हमने चने थे, प्याज, टमाटर, आलू और सब्ज़ मिर्चें, इनको अच्छी तरह इसमें मैंने वो डाला था, इमली की चटनी डाली थी, चाट मसाला डाला था। ये देखें हमारे लेग पीस भी यहाँ पे मैंने इसको मसाला लगा के रखा हुआ था। मसाला मैंने लेग पीस को रात को ही लगा दिया था, क्योंकि ओवरनाइट जितना रखेंगे उतना ही इसमें मसाला अच्छी तरह से बस जाएगा। साथ साथ मैं यहाँ पे रायते 2 किस्म के तैयार करी थी। एक तो हम लोग बिरयानी के लिए रायता तैयार कर रहे थे, जो हमारा था प्याज और खीरा। इसमें मैंने 2 चीज़ें डाल के इसमें मैंने लस्सी भी ऐड किया, क्योंकि मज़े की फिर हो जाती ना। लस्सी ऐड किया, टमाटर, वो खीरा और प्याज ऐड करके इसको काली मिर्चें मैंने ऐड किया हैं और इसको मैंने रैप करके रख दिया। दूसरी तरफ ये रायता तो हमने बिरयानी के साथ सर्व करना था। दूसरी तरफ जो हमने पकौड़ों के लिए चटनी बनानी थी, चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें ली थी। इसको मैंने थोड़े से दही के अंदर ब्लेंड कर लिया था। फिर हमने दही लिया, दही में हमने ये चटनी ऐड किया है, नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके इन दोनों को भी मैंने रैप करके फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर अपने लेग पीस को मैंने फिर ऊपर नीचे किया, ज़रा इसको मैंने कहा फ्राई करना शुरू करें, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला था। वो हमने साथ साथ
पकौड़ों का मेज़ा भी रेडी करना था। बेसन लिया, इसमें मैंने अपने स्पाइसेस ऐड किए थे। बेसन में जो स्पाइसेस ऐड किए थे पकौड़ों के लिए, उसमें थी लाल मिर्च, दरबर मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा, सूखा धनिया, नमक। इन सब स्पाइसेस को मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है। देखिए दूसरी तरफ मेरे अंडे बॉईल हो रहे थे जो हमने कोफ्ता में डालना था। और पकौड़ों के मेज़े के लिए मैंने आलू लिए थे, प्याज लिए थे और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रख दी थी। यहाँ मैं अपनी पालक धो के उसको मैं बेसन में ऐड करी थी। और बाहर आपको व्यू भी दिखा रही हूँ। देखिए बारिश तेज़ होना शुरू हो गई थी और ये मैंने पालक ऐड किया है। दूसरी तरफ ये मैंने इनकी सारी कटिंग कर ली थी पकौड़ों की जो हमने ऐड करना था, इनको भी हमने मेज़े में ऐड किया है। और ये देखें अब तो बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो आपको मैं अपने रूम की विंडो से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए बारिश कितनी मज़े की अब स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम अपनी अब चीज़ें फ्राई करने की तरफ आ गए थे। चिकन के साथ साथ मैंने फिर अब समोसे रख दिए हैं। समोसे भी आपको मैंने जैसे कि बताया 2 तरह के समोसे थे। एक थे हमारे तंदूरी समोसे और एक थे हमारे वो वेजिटेबल समोसे। इतनी देर में हमारा इफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चले मैं आपको अब सारी चीज़ें मैंने टेबल पे लगाई हैं। मैंने कहा मैं आपको एक टेबल का भी बाहर से व्यू दिखा दूँ। फिर हमने जैसे ही नमाज हुई है तो हमने अपनी बिरयानी की तरफ आ गए थे। बस आपको पता है उस टाइम शूट होता है, फिर उस टाइम मैं अपने बिरयानी के मसाले की रेसिपी नहीं शूट कर सकी। हमने चावलों को निकाला, डिश आउट किया है और टेबल पे रायता, चटनी और अपनी बिरयानी को सर्व किया है। ये आज का हमारा इफ्तारी मेन्यू था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आई नो अब तो रोज़े ख़त्म हो गए हैं लेकिन माजरत है क्योंकि ईद की मसरूफियात थी काफ़ी, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकी। अब टाइम मिला है तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।